ओके, तो हम लोग एक नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको जस्ट थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। उसके पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स एटम्स आपस में जुड़े होंगे। कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ। वही लिखा है कि वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग हो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH4, देखिए इसमें कार्बन की सभी कार्बन एक कार्बन है और इस कार्बन का किसके साथ बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, C2H6, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखिए आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का एक नाम और क्या है जी? अल्केन। अल्केन उसे कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? हो सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको सेचुरेटेड या अल्केन भी आप कह सकते हो। अच्छा, अनसेचुरेटेड की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन 2 टाइप्स के? एक होता है अल्कीन क्या होता है? अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। और दूसरा कौन होता है? अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा एक बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कहलाएगा अल्काइन ग्रुप। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आता है बात? ठीक। इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो ये भी आपको पता है। अगर अल्केन का जनरल फार्मूला की हम बात करें तो जनरल फार्मूला तो ये आपको पता है ना, CnH2n+2। और इसकी जनरल फार्मूला की बात करें, ये बस कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम कार्बन का दुगना होगा और इसमें क्या होगा? CnH2n-2, यानी कि दुगने से, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका जनरल फार्मूला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, CnH2n-2, यानी कि दुगने से 2 कम, और जस्ट दुगना होगा तो अल्कीन होगा, और दुगने से 2 ज़्यादा हुआ तो अल्केन होगा, जिसको कि आप सेचुरेटेड भी बोल सकते हो। तो ये हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हो गए। अनसेचुरेटेड में याद रखना डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई हो सकता है, और सेचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, वो कहलाएंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यानी मुख्यतः हमें कौन कौन पढ़ना है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अब सुनिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हमें कितने कंपाउंड्स मिले? 3, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, मुख्यतः इसमें 2 चीज़ें जरूर पढ़ते हैं। इसका नाम लिखना सीखते हैं जिसको बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, और दूसरा इसका आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, यानी कि कौन कौन आइसोमेरिज्म वो शो करेगा, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा कैसा इसका संभव है। तो वो दोनों चीज़ हम लोग GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना, नाम लिखना सीख चुके हैं, ज्योमेट्री हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे हम क्या बात करेंगे? इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लैब में इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि अल्कीन को बनाने के नियम्स पढ़ेंगे। उसी तरह इसका भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किसका? अल्कीन का, और तीसरा अल्काइन का। तीनों का प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, और साथ साथ जो प्रिपेयर किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, मतलब फिजिकल एंड केमिकल, देन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। और सिमिलरली ऐसा ही इसी में अल्काइन में भी पढ़ेंगे। और एक कंपाउंड और लास्ट में पढ़ना है जिसको बोलते हैं बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन। तो बेंजीन भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, यानी क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? बस हर कंपाउंड्स का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए कि हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कोई दिक्कत?
नहीं ना, तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं अल्केन के प्रिपरेशन से, ठीक है। लेकिन उसके पहले बताइए कि ये जो जनरल फार्मूला दिया है उसमें जो n है वो क्या है, आपको पता है ना? नहीं तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की संख्या है, ठीक है। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। चलिए, तो यहां तक राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तो देखिए इन वर्ड्स का मतलब समझिए। पहला मेथड है अल्केन का प्रिपरेशन का, हाइड्रोजनेशन। किसमें हाइड्रोजनेशन करना है? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड से क्या मतलब समझे कि या तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों में से कोई भी हो वो अनसेचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि सुनिए कि ये बॉन्ड सिग्मा कहलाता है तो दूसरा पाई कहलाता है। इसमें एक सिग्मा तो दो पाई होता है। पाई क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, वही ना ब्रेक होता है जी। वीक बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है और जिसके कारण यहाँ पे जुड़ता है। अब क्या जुड़ेगा जी? यहाँ देखो नाम में लिखा हुआ है, क्या जुड़ना है? हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी आप बोल सकते हो ये क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसमें? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कल भी किए थे। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो बताओ कंपाउंड्स क्या बनेगा? तो आपको पता है कि देखिए ये बॉन्ड कैसा है, एक सिग्मा और एक पाई, तो ये बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड किसी को मान लो, तो एक पाई बॉन्ड टूट गया, तो पाई बॉन्ड टूटा तो ये कैसा बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके मैं दिखाऊं आपको समझाने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। कार्बन के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड बचा, दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे पहले से, और इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनते हैं? कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 4। तो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो ये बॉन्ड तो खाली है। देखो ये बॉन्ड टूटने के बाद 3 ही बॉन्ड बचे ना, तो वहाँ पे जाके उसको बैलेंस कौन करेगा? हाइड्रोजन। देखो जाके जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जाके इसको बैलेंस कर लेगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये कंपाउंड को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, CH3 और CH3, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल बना वो अल्केन है। कैसे है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और जिसको आप इथेन नहीं कहते हो, तो अल्केन का हो गया प्रिपरेशन। चूंकि 2 कार्बन है तो इथेन कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो हाइड्रोजन जुड़ा सिग्मा पाई बॉन्ड के टूटने से, अनसेचुरेटेड टूटने से, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो गया? सेचुरेटेड में, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है बाई एडिशन रिएक्शन। और अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। और जब भी हम एडिशन करते हैं, सुनिए, इसमें भी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कैटलिस्ट कौन कौन लेते हैं? निकेल, PT एंड PD, इन तीनों में से कोई भी लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो निकेल ले सकते हैं, PT ले सकते हैं, प्लेटिनियम या प्लेडिनियम। ये क्या होते हैं जी? ये हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं ना जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं, उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो फूड अगर इंजाइम्स ना रहे तो वो फूड सालों में डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और उसको कुछ घंटों में वो कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दिया, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इंजाइम्स आज फूड डाइजेस्ट कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता है, वो बस रेट को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। यही चीज़ क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम कहते हैं। ये तीनों जो कैटलिस्ट है हमेशा एडिशन रिएक्शन के लिए यूज होगा, और हमेशा एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटेड में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यही तीनों यूज करेंगे। हाईली स्पेसिफिक होता है, हर रिएक्शन के लिए अपना अपना होता है, तो याद रखना पड़ेगा। तो इसको अंडरलाइन कर लेना और रिएक्शन के सामने ही लिखना ताकि याद रखना, बाकी हम समरी में भी लिखवा देंगे, ठीक है। और कैटलिस्ट के बारे में बता ही दिया कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता है,
ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे एसपी, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यहाँ पे जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स के नाम मैंने एग्जांपल्स में लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? तो और क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन रिएक्शन के और एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग। हाँ, जैसे आपको दिया गया ये क्वेश्चन और पूछा कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब सुनो, उन तीनों कैटलिस्ट में हमने बोला कोई भी ले लो, तो आप पीटी भी लिख सकते हो, पीडी भी लिख सकते हो, निकल भी लिख सकते हो, कोई तीनों में से एक लिख दो, तीनों में से एक ही काम करेगा, ठीक है। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए अपने कॉपी में। एक दो क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, बनाइए, दोनों 3 क्वेश्चन देता हूं। अब आप कैटलिस्ट में कोई भी ले लो, यहाँ निकेल ले लो, यहाँ पीडी ले लो, तीनों का काम एडिशन करना है ना। आपको पता है सारे पाई बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। अब अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो उसके जगह क्या जुड़ेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, जहां से जिस कार्बन के बीच से टूटेगा वहीं हाइड्रोजन जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, CH3 CH2। अब बताइए CH, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ा ना तो 2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ना, और इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ा तो 3। बोलिए कोई दिक्कत, यानी ब्यूटेन बनेगा। अच्छा इसमें आइए, इसमें पाई बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो भाई जिस कार्बन के पास से पाई बॉन्ड टूटेगा उन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ भी टूटेगा तो यहाँ भी एक एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, तो लगाइए CH3 CH2 CH2 और फिर से CH2 और लास्ट में CH3, कंपाउंड क्या बना, पेंटेन। और यहाँ लास्ट में यहाँ 2, अरे रुको भाई, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है जी, 1 2, तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा रह जाएगा। तो बताइए एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ता है ना दोनों पे, और फिर 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, किसी को लग रहा है कि अरे हाइड्रोजन तो 2 ही था, तो यहाँ 2 लगा लो, उसमें कैसे बढ़े था, यहाँ पे भी 2 लगा लो। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी बातों को, वहां पे जरूरी नहीं है ये 2 लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाता है। तो जो रूल्स है वो कीजिए और आंसर लिखिए, क्योंकि इसमें हमेशा बैलेंस नहीं करते हैं, इसमें कंपाउंड्स जो होता है मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं, यानी कि जो रिएक्शन है वो करके प्रोडक्ट को आप एज इट इज लिख दीजिए। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इनऑर्गेनिक में होती है, जो 10th क्लास में करते थे ना, जैसे एसिड बेस रिएक्शन करवाए, तो भाई ये जो बनाएंगे इसको आपको बैलेंस आइटम को करना होता था, लेकिन यहाँ वैसा कोई कंडीशन नहीं है। तो मत देखिएगा कि कितने हाइड्रोजन है, बस हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। कब तक जुड़ेगा? जब तक पाई बॉन्ड टूटेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ना है? पाई बॉन्ड की जगह, और जिसके बीच में पाई बॉन्ड टूटेगा वहां पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। दो जुड़े हैं तो 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत? तो ये फाइनल आंसर हुआ इन तीनों क्वेश्चन का। बताइए कितने लोग का सही हुआ? व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड? जिनका बन चुका है ये नेक्स्ट बनाओ। ये दोनों क्वेश्चन बनाइए। मतलब आप जानते हो रूल, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ हाइड्रोजन एक जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे फिर से पाई ब्रेक होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन आएगा। यही आया आप लोग का। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। बट ये बताओ क्या उसे लिखने की जरूरत है? ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड लाइन रोटेशन है, इसमें हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके समझने के लिए हम बता दिए कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है, बट उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कंपाउंड कैसा बनेगा? ऐसा
बस इतना लिख सकते हो, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम पता है आप लोग को, क्योंकि 6 कार्बन है इसीलिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एएनईस, हेक्सेन। लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर है इसीलिए क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है तो लिख लो सॉल्ट। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ आयन ऑलरेडी उपस्थित है, सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा और वो उसकी जगह ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और सोडियम का सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। लेकिन बात आता है इसका नाम लिखना सीखिए। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में कोई भी मेटल हो तो नाम पहले मेटल का लिखते हैं, क्योंकि मेटल डोनर होता है और डोनर का नाम हमेशा पहले लिखते हैं। जैसे मंदिर वगैरह में कोई डोनेट किया है तो उसका नाम पहले नहीं लिखा जाता है जी, फर्स्ट नाम उसका जो सबसे पहला डोनेशन है। तो ये डोनेट किया, आयनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बेचारा लेने वाला, इन लोग का नाम कौन लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, डोनर का। और डोनर कौन है, सोडियम। तो सोडियम का क्या नाम, ये यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे, पोटेशियम रहता है पोटेशियम लिखते हैं, सोडियम। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम एसीटेट से लेंगे, एसिटिक नहीं करेंगे, एसिटिक एसिड तो फिर उसका एसिड के फॉर्म में हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एसीटेट। जैसे एक और आपको प्रैक्टिस कराता हूं, यही कार्बोक्सिलिक एसिड लिया लेकिन इसमें मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसका कॉमन नाम आपको पता है, बोलिए। एक कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, तो अब इसका सॉल्ट हमको बनाना है, तो इसमें क्या ऐड करना होगा, क्या ऐड करेंगे, सोडियम। किसके जगह ऐड कर देंगे, तो ये लो ऐड कर दिया, ये H+ के जगह वो ऐड कर लिया, बाकी सब ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे, सोडियम तो पहले बोलवे करेंगे, फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट है ना, क्योंकि फॉर्मेट यहाँ पे नाम आया और 8 लगा दिए लास्ट में, तो सोडियम फॉर्मेट। बोलो नाम लिखना सीख गए, तो यही सब कुछ यूज होगा, जिसको लिख लीजिए आप पहले तो प्रोडक्ट। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, और इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक सब्सटेंस आपका बाहर एक साथ, तो ये बाहर निकल गया, तो बताइए तो क्या बनेगा, Na2। देखो ना कई वो सोडियम है, गिनो, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, सोडियम कार्बोनेट बाहर, बचा क्या, ये हाइड्रोजन जाके इसमें जुड़ जाएगा, इतना एरो लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो। तो CH4, ये आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये अल्केन का प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये अल्केनिन है जी, जिसका नाम क्या होता है, मीथेन। और हम लोग किसका प्रिपरेशन कर रहे थे, अल्केन का, बन गया अल्केन। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको बनाइए। जैसे इस रिएजेंट से पहचान लोगे सोडा लाइम देख के कि ये कौन सा रिएक्शन देगा, आपका अल्केन का प्रिपरेशन करेगा। तो देखिए यहां से अल्केन है, ये सब्सटेंस में अल्केन में क्या आता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो है सबको हटा दो, तो सब हटाए तो क्या निकला जी, Na2CO3 बाहर, बचा क्या बताओ तो, ये हाइड्रोजन खाली यहां जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा, तो क्या बन गया CH3, इसका नाम क्या है, इथेन। तो अल्केन का प्रिपरेशन हो गया, तो यही बनेगा कंपाउंड। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है तो लिख लीजिए। देखिए अगर इन रिएक्शन पे ध्यान से देखिएगा तो इधर कार्बन कितने थे, यहां पे रिएक्टेंट में 2 कार्बन, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन बने, 1 बनाना, और यहां पे कितने हैं 3, और यहां पे कितने बने 2, मतलब घट जा रहा है, कार्बन की संख्या घट रही है। तो जब भी आपको ऐसा रिएक्शन पूछा जाए जहां कार्बन की संख्या घटेगी, तो वहां कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, यही सोडा लाइम यूज करेंगे। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि मैं क्या कहने वाला हूं, यहां मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसा है, स्टेप डाउन रिएक्शन। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे जाना, यानी संख्या कम होना, स्टेप डाउन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग देके लिखो इसको, स्टेप डाउन का मतलब
नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेज, किधर घट रहा था जी बताइए? डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? हमेशा घटेंगे। और जब भी ऐसी बात होगी तो सोडा लाइम का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? इसमें जो रिएजेंट होता है वो हेडिंग में लिखा है, क्या होता है? सोडा लाइम। बाकी ये सब समरी में हर जगह हम आपको लिखवा देंगे कितने रिएजेंट है, आपको ध्यान रखना ये रिएजेंट ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन का मतलब कार्बन की संख्या घटेगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये दे दिया, कितने कार्बन है इधर जी? तो बताइए, अगर सोडा लाइम दिया है तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा? क्या होगा? 3 कार्बन का बनेगा। और क्या रिमूव करेंगे यहां से? जल्दी से रिमूव कीजिए आप लोग खुद से, यहां से यहां तक रिमूव कर देंगे तो क्या निकल गया? Na2CO3 बाहर। और जो बनेगा प्रोडक्ट उसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा? 3, CH3 CH2 CH3, यानी कि 3 कार्बन का बनेगा, इसलिए इसको प्रोपेन भी कहेंगे। आया बात समझ में? तो कभी भी कार्बन की संख्या घटानी हो तो ये कहेंगे। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी नाम यूज किया जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या मतलब हुआ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का? डीकार्बोक्सिलेशन का डी मतलब क्या होता है जी? डी अटैच, यानी रिमूव, हटाना, रिमूवल। अच्छा, रिमूव किसको करेंगे? रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से इसमें से CO2 कौन हटाए जी? सोडियम भी हट रहा है, लेकिन सोडियम की तो जरूरत नहीं है हाइड्रोकार्बन में, लेकिन CO2 को हटा दिया ना, तो CO2 यहाँ इसके साथ चला गया, तो CO2 का हटना भी क्या कहलाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन का एक और नाम क्या पड़ेगा? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत? तो जब भी कार्बन की संख्या घटानी है तो डी कार्बोक्सिलेशन करना है। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट कौन सा यूज होता है? सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है? NaOH एंड क्विक लाइम, इसका मिक्सचर होता है। कोई दिक्कत? जब भी ये कार्बन की संख्या जब भी घटेगी तो उसको एक और नाम देते हैं, घटने को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। या इस रिएक्शन का नाम क्या था जी? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और पहले वाले रिएक्शन का नाम क्या था? एडिशन रिएक्शन, या फिर एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ, किस में हाइड्रोजन ऐड होता था? अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। तो अनसेचुरेटेड में ऐड हो रहा है तो उसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जिसमें कैटलिस्ट क्या क्या यूज करते हैं? निकेल, PT, PD। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।